Hello everyone. So today we are going to start our next topic, that is oxo acids of halogen. तो आज हम oxo acids of halogen पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अपना HCl, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ा था. तो आज हम डिस्कस करेंगे oxo acids of halogens. ध्यान रखें आपके सिलेबस में केवल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं, बाकी और कुछ डिस्कस नहीं करना है. तो एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं, बट ध्यान रखना स्ट्रक्चर भी केवल किसके, क्लोरीन के ओक्सो एसिड्स के साथ. ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे ओक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस. ठीक है, और ब्रैकेट में जैसे मैंने बताया अब हमें लिखना है क्या कि केवल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, मीन स्ट्रक्चर्स ओनली. तो जब आप नोट्स बनाओगे अपने तो वहां ये चीज मेंशन कर लेना कि स्ट्रक्चर्स ही केवल डिस्कस करने हैं और कुछ हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स किसके पढ़ने हैं? हैलोजन के, और वो भी कैसे एसिड के? ओक्सो एसिड्स के. ओक्सो एसिड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया है. ओक्सो एसिड का सबसे पहले मतलब समझें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओक्सो एसिड्स. मैंने वहां भी आपको संधि विच्छेद करके बताया था. ओक्सो का मतलब क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. एसिड का मतलब क्या निकल सकता होगा या वो क्या लूज करेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा. तो मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन भी हो और वो क्या लूज कर सकता हो, हाइड्रोजन लूज कर सकता हो. मतलब दोनों ही चीजें प्रेजेंट होंगी. किसकी फॉर्म में? OH की फॉर्म में. बात को समझ में आ रही है? तो ऑक्सो एसिड्स वो एसिड होंगे जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, H भी प्रेजेंट होगा. किसकी फॉर्म में? OH की फॉर्म में. और वहां से वो क्या लूज कर सकता है? H पॉजिटिव. ठीक है, हालांकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो H पॉजिटिव लूज नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके चलें NaOH. NaOH में से H पॉजिटिव जल्दी से नहीं टूटेगा. अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये आपको दो चीजें देगा. एक क्या देगा? Na पॉजिटिव, दूसरा क्या देगा? OH नेगेटिव. ठीक है, बट अगर आप H2SO4 को देखोगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने करवाई है इसके आपको पीछे, तो वो ध्यान से देख लेंगे. ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4. इसके पास क्या है? OH. यहां भी क्या है? OH. बट इसकी टेंडेंसी क्या होती है, यहां से ये क्या लूज कर सकता है? ये आपका यहां से H पॉजिटिव लूज कर सकता है. कौन? H2SO4. यहां से ये दूसरा भी H पॉजिटिव लूज कर सकता है. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या है इसके पास? OH. दूसरा भी क्या है? OH. OH होते हुए भी क्या लूज कर रहा है? लूज क्या कर रहा है? H पॉजिटिव. अगर कोई स्पेसिस OH होते हुए भी H पॉजिटिव लूज कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड्स. समझ में आ गई? तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड बोलेंगे. तो ये टर्म हो गई ऑक्सो एसिड. तो ऑक्सो एसिड मैंने पहले ही बताया है, यहां भी मैंने बता दिया कि ऑक्सो एसिड आपके क्या होते हैं. बट हमें तो अब ऑक्सो एसिड नहीं, हमें ऑक्सो एसिड स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. किसके? हैलोजेंस के. उससे पहले आपको पता है आपके पास कितने हैलोजेंस हैं जो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं? एस्टाटीन को छोड़ देंगे तो आपका फ्लोरीन बना सकता है, क्लोरीन बना सकता है, ब्रोमीन बना सकता है और आयोडीन स्ट्रक्चर बना सकता है. ठीक है, तो मींस टोटल 4 हैलोजेंस आर देयर विच विल फॉर्म, क्या बनाएंगे? ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे. बट क्वेश्चन फिर ये उठता है कि कौन सा एलिमेंट कितने ऑक्सो एसिड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड हम कितने पढ़ेंगे यहां? 4. और वो 4 कौन कौन से हैं वही मुझे आज डिस्कस करने हैं, क्योंकि वही आपके सिलेबस में दे रखे हैं. तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है आपका हैलिक एसिड. दूसरा क्या है आपका? हैलिक एसिड. तीसरा क्या है आपका? हैलिक एसिड. और चौथा भी क्या है आपका? हैलिक एसिड. अब आप मुझे ये कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, यहां भी हैलिक एसिड, यहां भी हैलिक एसिड, यहां भी हैलिक एसिड, यहां भी, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कब बनेगा? जब मैं यहां इनकी क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये हैलिक फर्स्ट एसिड, ये हैलिक आपका 3 एसिड, ये हैलिक आपका 5th एसिड और ये हैलिक आपका 7th एसिड. ध्यान देना मैंने सबको अलग अलग कर दिया. नाम सेम है बट नाम सेम होते हुए भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अलग अलग है. दोबारा सुनिए मैंने क्या लिखा?
हेलिक फर्स्ट, मतलब यहां हेलोजन पे चार्ज कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, यहां हेलोजन पे चार्ज कितना होगा, +3 होगा। यहां हेलोजन पे चार्ज कितना होगा, +5 होगा। और यहां हेलोजन पे चार्ज कितना होगा, +7 होगा। अब इतने नाम रखे गए हैं, 4 नाम रखे गए हैं और चारों में नाम सेम है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। बच्चों क्या होता है, कंफ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका दूसरा नाम बनाया गया है। तो और याद रखेंगे दूसरा नाम सभी का। ठीक है, क्या क्या नाम बना है ध्यान से समझेंगे सभी को, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पे वीडियो देखते देखते ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको बाद में अपने नोट उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इसको यहीं पे ध्यान से सुन लोगे। तो सबसे पहला नाम क्या लिखा गया है, सबसे पहले हेलिक 1, जहां ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई है 1, उसको आप लिखिए हाइपोहेलस एसिड। क्या नाम लिखोगे, हाइपोहेलस एसिड। हाइपो कब लगता है, जब कुछ कमी होती है। ठीक है, तो बताऊंगा, फॉर्मली बताऊंगा सभी के। हाइपोहेलस एसिड, अगर 1 वाला हाइपो है तो फिर 3 वाला क्या होगा, 3 वाला होगा आपका हेलस एसिड। क्या हो जाएगा, हेलस एसिड। पहला क्या हो गया, हाइपोहेलस, दूसरा क्या हो गया, हेलस, तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेलिक एसिड। क्या हो जाएगा, हेलिक एसिड। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर हेलिक एसिड। ध्यान से देखेंगे सभी नामों को, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान सुने मैंने क्या कहा, मैंने कहा हेलिक, ये फर्स्ट वाला भी आपका हेलिक है, सेकंड भी हेलिक है, थर्ड भी हेलिक है, फोर्थ भी हेलिक है। बट ध्यान में क्या रखना है, यहां ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +1, यहां कितनी होगी, +3, यहां कितनी होगी, +5, यहां कितनी होगी, +7। नाम सेम है बट ऑक्सीडेशन स्टेट सब में क्या है, डिफरेंट। यहां +1, यहां +3, यहां +5, यहां +7। और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इनको नाम क्या दे दिए गए हैं, अलग नाम दे दिए गए हैं। फर्स्ट को क्या दिया गया है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी तो क्या बोलोगे उसको, हाइपोहेलस एसिड। जब 3 होगी तो हेलस, फिर हेलिक और फिर परहेलिक। ध्यान में क्या, अगर आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूला देखोगे तो आप बड़ा ही आराम से अंदाजा लगा लोगे कि इसका नाम क्या बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HOCl। इस केस के अंदर हमें स्टेट किसकी निकालने, क्योंकि हम हेलोजन के ऑक्सीजन स्टेट पढ़ रहे हैं तो हेलोजन पे चार्ज निकालने कितना आएगा, क्या मान लें, x, इस पे चार्ज -2, इस पे चार्ज +1 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ प्लस कितना और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे चार्ज कितना आता है, +1। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए HOBr, यहाँ पर भी Br पे क्या निकालेंगे, चार्ज x, O पे कितना होता है -2, H पे कितना होता है +1 इक्वल टू किसके, 0 के। तो कितना बचता है यहाँ बचेगा x -1 इक्वल टू 0। तो x कितना बच गया, +1। तो Br में भी कितना होता है, +1। और अगर Br पे चार्ज +1 है तो किस कैटेगरी में जाएगा, हेलिक 1 एसिड कैटेगरी में जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपोहेलस। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलस कौन सा जुड़ा है, ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमस। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इनके क्या पढ़ने हैं, इनके सारे के सारे ऑक्सो एसिड पढ़ने हैं, तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये पता करेंगे कि कौन कौन से हेलोजन कौन कौन से एसिड बनाता है। पहले मैं क्या लिख देता हूं, सबके एग्जांपल लिख देता हूं। इस कैटेगरी में हेलिक 1 एसिड कैटेगरी में सारे हेलोजन बनाएंगे, मतलब ऑल हेलोजन विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ हेलिक एसिड या हाइपोहेलस एसिड। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, HOF, फिर क्या बनेगा HOCl, फिर क्या बनेगा HOBr, फिर क्या बनेगा HOI। मतलब ऑल हेलोजन्स विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ हेलिक एसिड। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ हेलोजन में से फ्लोरीन का केवल ये ही पॉसिबल है, ना ये बनता है, ना ये बनता है और ना ही ये बनता है। मतलब HOF will not form हेलस, हेलिक एंड परहेलिक एसिड। तो इसकी जगह क्रॉस की बजाय मैं यहां डैश लगा देता हूं कि HOF will not form हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड
पर हेलिक एसिड। और क्लोरीन एक ऐसा है जो सारे बनाता है, सारे मतलब हाइपोहेलस भी, हेलस भी, हेलिक भी और पर हेलिक भी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हेलस के लिए, हाइपोहेलस के लिए फॉर्मूला क्या है इसका, HOCl। इसके लिए क्या बनेगा, HOClO। चेक करेंगे, बाद में चेक भी कराऊंगा कि कैसे इसका नाम हमने हेलस एसिड दे दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, हेलिक। हेलिक में HOClO2। नेक्स्ट क्या है, हेलिक 7। हेलिक 7 में HOClO3। तो ये सारे बनाएगा कौन, क्लोरीन। ऐसे ही HOBr क्या नहीं बनाएगा, HOBr आपका ये नहीं बनाएगा और ना ही ये HI आपका बनाएगा। ठीक है, मतलब HOI, या ये कह दूं कि आयोडीन आपका पहला बनाता है, सेकंड नहीं बनाता, ये दोनों फिर बनाएंगे। यहां पे बनेगा HOBr2 और बनेगा HOI2, सॉरी HOBrO2 HOIO2। यहां पे बनेगा HOBrO3 और HOIO3। चेक करें मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि HOF केवल फर्स्ट बनाता है, बाकी नहीं बनाता। HOCl ध्यान देंगे, जो ये HOCl है, HOCl के सारे हेलस एसिड बनते हैं, या ये कह दूं कि सारे हेलिक बनते हैं, सारे ऑक्सो एसिड बनते हैं। तो HOCl आपका हेलिक 1 भी बनाएगा, HOCl आपका Cl आपका H हेलिक 3 भी बनाएगा, क्लोरीन आपका मीन्स ये हेलोजन आपका जो क्लोरीन आपका है ये आपका 5 बनाएगा, क्लोरीन आपका 7 ही बनाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, कहने का मतलब क्या है कि क्लोरीन आपके तीनों, या कहूं कि चारों, फर्स्ट तो बनाई थी हमने, ये चारों ऑक्सो एसिड बनाता है। और क्लोरीन ही एक ऐसा जो चारों बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। हेलोजन में से फ्लोरीन केवल एक बनाता है, पहले वाला। ठीक है, लास्ट वाले जो दोनों हैं वो पहला तो बनाते हैं बट सेकंड वाला नहीं बनाते, और फिर लास्ट वाले दोनों बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके सिलेबस में डिटेल में किसको डिस्कस किया गया है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को। क्यों, क्योंकि ये सारे बनाता है। आप चेक करना, आपकी बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर दिए गए होंगे वो चारों क्लोरीन के ही दिए गए होंगे। हालांकि सबके स्ट्रक्चर इनके जैसे ही बनेंगे, अगर क्लोरीन के आपको याद हो गए तो सबके याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब बात क्या आती है, नाम की बात आती है। जैसे मैंने लिखा HOF, HOF में नाम क्या बनेगा, हाइपो वर्ड तो सभी में लगेगा। ठीक है, जस्ट हेलस की जगह क्या ऐड करना है, हेलस की जगह यहां क्या हो जाएगा, फ्लोरस, यहां क्या हो जाएगा, क्लोरस, यहां क्या आ जाएगा, ब्रोमस, यहां क्या आ जाएगा, आयोडस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है सिंपली हेलस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है हेलिक एसिड, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड। ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडिक एसिड। यहाँ क्लोरीन है तो पर क्लोरिक एसिड, क्योंकि हेलिक की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन का नाम आ जाएगा बस। ठीक है, याद यही रखना है बस यहाँ कि जो हेलोजन आपने लिया है उसकी जगह नाम आ जाएगा उसी हेलोजन का। जैसे पर एसिड तो सेम रहेगा, हेलिक कौन है यहाँ, क्लोरिक, यहाँ कौन है, ब्रोमिक, यहाँ कौन है, आयोडिक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ब्रोमिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पर आयोडिक एसिड, क्योंकि आयोडीन वहां लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लोरीन के जो चारों ऑक्सो एसिड हैं उनके स्ट्रक्चर, क्योंकि यही आपकी बुक में दे रखे हैं और इन्हीं की हेल्प से हम दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। दूसरे कौन से, जो फ्लोरीन के हैं, ब्रोमीन के हैं और आयोडीन के हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम क्या है, हाइपोहेलस एसिड, और उसका फ्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड। अब ध्यान देना, मैं इन चारों के स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। सबसे पहला क्या है आपका HOCl। इसको याद रखने के लिए क्या याद रखना है, अपना O रखें सेंटर में और ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा Cl। दूसरा क्या है HOClO, इसके लिए आप याद रखें HOClO। क्या हो गया, HOCl, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर,
ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। बट ध्यान में क्या रखना है, सबकी वैलेंसी पूरी करते हुए चलना है। H की वैलेंसी पूरी है या O की पूरी है क्लोरीन की, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं +7 तक। बट यहाँ ऑक्सीजन की पूरी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट किसका बनाएंगे, HOClO2 का। ठीक है, तो इसके लिए किसके बीच में रखे हैं, सेंट्रल एटम कौन है, Cl। ठीक है, इसके अलावा ऊपर क्या लगा होगा, OH लगा होगा, नीचे क्या लगे होंगे, 2 ऑक्सीजन लगे होंगे। पास में आ गई। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका HOCl3। इस टाइम सेंट्रल एटम कौन है, Cl। ऊपर तो सेम वही लगेगा OH, बट इस टाइम यहाँ कितने O लगे थे, नीचे 2, यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे। चेक करना, मैक्सिमम चीज याद रखना, यहां पे क्लोरीन की स्टेट में था, वो चीज अपनी भूलना नहीं है। यहां थी स्टेट कौन सी, +7। कौन सी स्टेट थी, +7। यहां कौन सी थी, +5। यहां कौन सी थी, +3। यहां कौन सी थी, +1। वेरीफाई कर लेंगे, यहां क्लोरीन पे कितने बॉन्ड बने हैं, 1, तो चार्ज कितना होगा, +1। यहां क्लोरीन पे कितने बॉन्ड बने हैं, 3, तो चार्ज कितना होगा, 3। बॉन्ड बनने से चार्ज नहीं आएगा, आपको ध्यान ये भी रखना है कि जुड़ा किसके साथ है, क्लोरीन किससे जुड़ा है, O से। और Cl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो फिर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, तो यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर यहां क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां क्लोरीन पे कितने बॉन्ड बने हैं, 5। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो Cl पे कितना चार्ज होगा, +5। यहां Cl पे कितने बॉन्ड बने हैं, 7। तो चार्ज कैसा होगा, +7। और +7 क्योंकि 3 जो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन खींचे हैं वो किसने खींचे हैं, ऑक्सीजन ने खींचे हैं। यहां भी ऑक्सीजन ने खींचे हैं, यहां भी ऑक्सीजन ने, और यहां भी ऑक्सीजन में। और आपको पता है फोन का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की। क्लोरीन के तो बाद में आती है। बात में आ गई। तो ये किसके स्ट्रक्चर हो गए, ये स्ट्रक्चर हो गए आपके क्लोरीन के। ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखनी है +1 स्टेट, +3, +5, +7। उसी के हिसाब से नाम हो जाएगा। +1 स्टेट है तो नाम क्या हो जाएगा, इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। +3 है तो नाम क्या हो जाएगा, हेलस एसिड। +5 है तो नाम क्या हो जाएगा, हैलिक एसिड। बट हैलिक भी कौन सा, मैं यहां लिख देता हूं पूरा का पूरा, क्योंकि नाम जब मैंने हेलोजन यूज कर लिया है तो मैं यहां हेलोजन कौन से, क्लोरीन यूज कर रहा हूं, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड। यहां क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। बात में आ गई, क्योंकि क्लोरीन यूज किया है तो क्लोरिक, यहां भी क्लोरिक, यहां क्लोरस, और यहां हाइपो क्लोरस। अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो लास्ट के रह गए हैं। लास्ट के कौन कौन से रह गए हैं आपके, ब्रोमीन, आयोडीन के जो स्ट्रक्चर जो कंपाउंड रह गए हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं, बिल्कुल सेम बनेंगे जैसे आपके किसके बने हैं, ऑक्सीजन, इसके क्लोरीन के बने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जैसे क्लोरीन के बने हैं वैसे ही उनके बनेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं मैं करूंगा HOBr। यहां क्या बन जाएगा, HOBrO। यहां HOBrO2। यहां HOBrO3। ठीक है, ये बनता नहीं है, ये याद रखना है। कौन सा, सेकंड वाला, मतलब ब्रोमस नहीं बनता। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है। क्या बनेगा, OH एंड Br। यहां क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनता नहीं है तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा Br, सेंट्रल एटम हो गया, OH ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे। यहां पे थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Br आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है आपका, Br, क्योंकि Br पे तो स्टेट पता कर रहे हैं हम। यहां तो यहां नीचे 3 क्या आ जाएंगी, ऑक्सीजन। कहने का मतलब बिल्कुल सेम बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका क्लोरीन के लिए बना है ब्रोमीन के लिए भी बिल्कुल सेम बनाना है। चेक कर लेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट क्या है, कितने बॉन्ड बने हैं ब्रोमीन पे, 7। तो यहां भी चार्ज कितना आएगा, +7। यहां कितना आएगा, +5। यहां कितना आएगा, +1। ध्यान देना है, बीच में क्या रह गया है, बीच में रह गया है +3, जो कि ये नहीं बनाता। नाम क्या बनेगा, यहां नाम बनेगा हाइपोब्रोमस एसिड। यहां नाम क्या बनेगा, ब्रोमस नहीं बनेगा, तो यहां नाम क्या बन जाएगा, यहां नाम बनेगा ब्रोमिक एसिड। यहां नाम क्या बनेगा, यहां नाम बनेगा पर ब्रोमिक एसिड।
ठीक है, तो ये परब्रोमिक एसिड, ये ब्रोमिक एसिड और ये ब्रोमस एसिड। बिल्कुल सेम तरीके से किसका बनाना है, आयोडीन का। वहां क्या कर देंगे, जहां जहां बी आर लगाया है, जहां जहां बी आर आया है वहां वहां क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। अगर आयोडीन यहां आता है तो आयोडस मतलब हाइपो आयोडस एसिड, यहां गए तो आयोडिक एसिड, यहां गया तो पर आयोडिक एसिड। बात समझ आ गई। सो दैट इज अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ही करने, केवल बता दूं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल ये याद रखने हैं, किसके, केवल क्लोरीन के, क्योंकि ये ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको ये 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। बात में आ गई, क्योंकि यही आपके सिलेबस में दे रखे। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे याद रखने हैं, क्योंकि कहीं से किसी का भी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है, मेथड सेम है, तो सेम तरीके से वो बना सकता है। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है, वो क्या, फ्लोरीन केवल एक बनाएगा, कौन सा, जिसका नाम क्या है, हाइपोफ्लोरस एसिड, केवल वही बनाता है और उसके अलावा कोई नहीं बनाता। बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज और, जो ये ऑक्सो एसिड बनते हैं, क्या ये स्टेबल बनते हैं, हाँ बिल्कुल स्टेबल बनते हैं, बट किस में, एक्वस सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो दैट इज अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।